चैप्टर 39 बाल बाल बचे। बॉस, खबर मिली है कि कल वो ओम उस लड़के की क्लिनिक ओपनिंग है। सिंघानिया के ऑफिस में उसका कोई आदमी सिंघानिया से कहता है, हम उसकी क्लिनिक होम किस जगह पर? सिंघानिया खबर देने वाले आदमी से कहता है, बॉस अपने बंदे की इंफॉर्मेशन के वो ग्रीन एरिया में। वो आदमी थोड़ा हड़बड़ाहट के साथ कहता है, ग्रीन एरिया? उस जगह पर उसे क्लिनिक खोलने की परमिशन कैसे मिल गई? अच्छा हाँ, मेयर का कुत्ता जो है। वैसे यह लड़का अचानक कहाँ से आए पड़ा है? मैंने कभी इस लड़के जैसे किसी इंसान के बारे में कुछ भी नहीं सुना। माना मेयर का कुत्ता है, पर फिर भी इतनी जल्दी इसने ग्रीन एरिया में अपनी क्लिनिक खोल ली। आखिर है कौन ये ओम? सिंघानिया अपनी चेयर पर बैठे हुए कुछ सोचकर अपने आप से ही कहता है, ठीक है, तुम जा सकते हो, और हाँ, अपने आदमी से कहो मुझे उस लड़के की पूरी कुंडली निकाल कर दे, मैं भी तो देखूं अचानक से यह ओम पैदा कहाँ से हो गया। सिंघानिया अपने आदमी से कहता है, फिर सोचते हुए बड़बड़ाता है, कुछ भी हो, उसकी क्लिनिक का उस जगह पर चलना तो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। उस लड़के को सबक तो सिखाना ही होगा। इतना कहकर किसी गहरी सोच में पड़ जाता है। इस तरफ सीमा और अंशिका ने भी ओम और उसकी फैमिली के साथ डिनर खत्म कर लिया था। उसके बाद उन्होंने ओम और उसकी फैमिली के साइन लिए और देर रात हो जाए इससे पहले वो दोनों भी वहाँ से निकाल जाती है। घर से बाहर निकलते ही सीमा अंशिका से पूछती है, डार्लिंग, आज तुम काफी अजीब बिहेव कर रही थी, आखिर हुआ क्या है? तेरे मन में आखिर क्या चल रहा है? अंशिका के चेहरे पर तब बड़ी स्माइल छाई हुई थी, जिसे सीमा नोटिस कर लेती है, और साथ ही वो देखती है कि अंशिका उसके सवाल का जवाब भी नहीं दे रही थी, इसलिए वो अंशिका को पकड़कर हल्का सा धक्का देती है। हाँ, क्या हुआ यार तुझे? अंशिका थोड़ा पीछे हटते हुए कहती है, अबे पागल लड़की, मुझे नहीं, तुझे क्या हुआ है? आज बहुत देर से बदला सा बिहेव कर रही है। चिढ़ते हुए सीमा कहती है, मुझे तो प्यार हो गया है। आगे चलते हुए अंशिका मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखते हुए कहती है। उसकी बात सुनकर सीमा को तो मानो शॉक लग गया था। वो अचानक से वही की वही रुक जाती है। इस तरफ ओम भी अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ रहा था कि अचानक ही वो वही का वही खड़ा रह जाता है। वो सामने देखता है, उसकी आंखें सीरियस हो गई थी, उसका चेहरा एकदम से गंभीर हो गया था। इस तरफ सीमा अंशिका से पूछती है, तुझे प्यार हो गया है, लेकिन किससे? अरे और कौन हो सकता है, उससे ही, मेरे प्यारे ओम से। खुश होते हुए और अपने कार का दरवाजा खोलते हुए अशिरा कहती है। उसकी बात सुन सीमा को एक और झटका लगता है। इस तरफ ओम का भी वही हाल था। उसके चेहरे से पसीना बहना चालू हो गया था। वो जल्दी से सीढ़ियां चढ़ता है और अपने रूम की ओर दौड़ते हुए जाता है। अब तक सीमा और अंशिका कार में बैठ के वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में वो दोनों ओम के ही बारे में बात करते हुए जा रही थी। लेकिन तुझे अचानक ओम से प्यार कैसे हुआ? हैरानी के साथ सीमा पूछती है। कैसे हुआ मतलब? बस उसके बारे में जितना सोचती हूँ यार, उसे और जानने की मुझ में इच्छा होती है। मुझे उसके लिए दिल से बुरा लगता है। उसकी हंसी पर मुझे हंसना आता है, उसकी उदासी पर मैं उदास हो जाती हूँ। यहाँ तक कि मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो भी मुझे सुकून मिलता है। तो तुम ही बताओ, ये प्यार नहीं तो और क्या है? कभी रास्ते पर और कभी सीमा के सामने देखते हुए अंशिका अपनी बात कहती है। तेरा तो चल ठीक है, पर क्या तुझे लगता है कि ओम सब कुछ भूलकर तुझे अपनाएगा? सीमा रास्ते की ओर देखते हुए अपनी बात कहती है। मैं नहीं जानती और मैंने उससे ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखी। उसके मन में जो भी हो, लेकिन मुझे बस उससे प्यार है। मैं अगर सब ठीक रहा तो एक बार उससे अपने दिल की बात जरूर कह दूंगी, लेकिन मर्जी पूरी उसकी होगी। अंशिका थोड़ा उदास होते हुए कहती है। तुझे लगता है वो तुझे एक्सेप्ट करते हुए हाँ कहेगा? सीमा हैरान नजरों से अंशिका से पूछती है। अंशिका सीमा की बात सुन थोड़ा उदास हो जाती है और सीमा की ओर देखती है।
और मायूसी के साथ कहती है, मैं अपनी हर गलती के लिए उसके पैरों में गिरकर माफी मांगूंगी, जो मुझसे होगा वो करूंगी, पर फिर भी आखिरी जवाब तो उसका ही होगा ना, मैं उससे जबरदस्ती तो प्यार नहीं करवा सकती ना। इतना कह अंशिका एक लंबी आह भरती है। सीमा यार, मैं उससे नजरें तक नहीं मिला पाती, पता नहीं कि इतनी बड़ी बात मैं कैसे करूंगी उससे। अंशिका सीमा को देख कहती है, पर अंशिका जो तुमने उसके साथ किया उसमें उसकी जान तक बन आई थी, तुम्हें लगता है कि वो ये सब भुलाकर तुम्हें अपनाएगा? देखो मैं तुम्हारी सच्ची दोस्त हूँ, मीठे शब्द नहीं कह पाऊंगी, सीमा अपनी हैरानी जताते हुए कहती है। इस बात पर अंशिका सीमा की ओर देखती है और कहती है, पता नहीं, शायद वो ना ही कहे, पर अब मेरे लिए तो वही मेरा सब कुछ है। उसका जवाब जो भी हो। अभी अंशिका इतना ही बोली थी कि तभी अचानक ही सीमा चिल्लाती है, अंशिका सामने देखो। जैसे ही अंशिका सामने देखती है, उसकी आंखें घबराहट और चौंकने की वजह बड़ी हो जाती है। अचानक कहीं से उनके सामने एक बड़ा सा ट्रक पूरी तेजी से आ रहा था। अंशिका बच के, अंशिका, सीमा चिल्ला रही होती है, लेकिन अब देर हो गई थी। ट्रक कार की इतनी नजदीक पहुंच गया था कि उन दोनों का बचना नामुमकिन था। वो दोनों ही आंखें फाड़ते हुए ट्रक को उनके पास आता देखते हैं, और जैसे ट्रक उनके पास आता वो दोनों ही अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी अचानक से एक काला साया तेजी से वहां आता है और इतनी फुर्ती के साथ कार को धक्का देता है कि कार तेजी से रास्ते के दूसरी ओर घिसते हुए चली जाती है और ट्रक हॉर्न बजाते हुए तेजी से वहां से निकल जाता है। सीमा और अंशिका को किसी साये ने आके बचा लिया था, वरना आज उन दोनों की क्या हालत होती वह दोनों यह सोच भी नहीं सकती थी। वो दोनों जब अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि वो अब भी जिंदा है। खुद को जिंदा देख और शी सलामत देख दोनों हांफने लगती है। तुम ठीक हो सीमा? माफ करना, मेरा ध्यान बातों में था। अंशिका डरते हुए और हाँफते हुए कहती है, हाँ यार, आज तो बाल बाल बचे। सीमा भी उसी हालत में कहती है, हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग और कहानी कैसी लग रही है आपको? प्लीज बताओ यार कमेंट बॉक्स में, और कहानी को रिव्यू देना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ सिर्फ और सिर्फ मोरल स्टोरीज पर, और फॉलो करें मुझे ऐसी ही अमेजिंग कहानियाँ सुनने के लिए। टेक केयर ऑल ऑफ यू।